नमस्कार। आज हम एक ऐसे फल की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो गर्मियों और मॉनसून की आहट के साथ मतलब खूब मिलता है। चीकू, हाँ। जिसे सपोटा भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आम और केले जितने मशहूर न हो शायद, पर ये छोटा भूरा फल पोषण का खजाना है सच में। सही कहा। इसका साइंटिफिक नाम है मैनिलिकारा ज़पोटा, है ना? हाँ। और ये कुदरती तौर पर मीठा है और पोषक तत्वों से भरपूर। इमेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। हाँ। तो आज हम इसके जबरदस्त फायदे, भारत में इसका क्या महत्व है और कैसे ये हमारी सेहत के लिए एक तरह से मौसमी तोहफा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोषण, इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करते हैं। 100 ग्राम चीकू में मैंने पढ़ा करीब 83 कैलोरीज होती हैं। हाँ, और फाइबर भी अच्छा खासा होता है, करीब 5-5.5 ग्राम। और विटामिन सी, रोज की जरूरत का लगभग 25%। ये तो काफी है। बिल्कुल। और इसकी जो नेचुरल मिठास है ना, वो आपको तुरंत एनर्जी देती है, अच्छा। से बचाता है। हाँ, और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आराम भी देता है, मैंने सुना है। जी हाँ, और इसमें मौजूद विटामिन सी और टैनिन्स, ये टैनिन्स प्राकृतिक पॉलीफिनॉल्स होते हैं। अच्छा। ये बड़े शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, हाँ, जो हमारी इम्यूनिटी को मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। तो ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन हुआ। नेचुरल शुगर्स से एनर्जी और फाइबर से डाइजेशन दुरुस्त। हाँ, और ये जो नेचुरल शुगर्स हैं, क्या ये ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक तो नहीं करते? फाइबर मदद करता है इसमें। हाँ। ये शुगर अब्जॉर्प्शन को धीमा करता है और पेट के लिए भी ये बहुत नरम है, खासकर अगर कोई डाइजेस्टिव इश्यूज से उभर रहा हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बात तो ध्यान देने वाली है। और इम्यूनिटी की बात आपने की। विटामिन सी और टैनिन्स मौसमी संक्रमणों से लड़ने में बॉडी की मदद करते हैं। बिल्कुल, और साथ में इसमें थोड़ी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी हैं। हाँ, जो हड्डियों के लिए अच्छे हैं। जी, तो ये सब मिलके काम करते हैं। इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बोन हेल्थ को भी सहारा मिलता है। देखिए कैसे एक साधारण फल कितने काम का है। सही कहा। अब एक और दिलचस्प बात, यहाँ मामला वाकई मजेदार हो जाता है। हाँ। इतना मीठा फल और कहते हैं ये वेट लॉस में भी मददगार हो सकता है। वाओ, ये कैसे? हाँ, ये सुनकर हैरानी होती है कई बार, पर ये सच है। अगर संयम में खाया जाए तो बिल्कुल मदद कर सकता है। संयम में मतलब कितनी मात्रा में? देखिए, इसका हाई फाइबर कंटेंट आपको पेट भरा हुआ महसूस कराता है, सैटिस्फैक्शन देता है, तो आप बेवजह कुछ और खाने से बचते हैं। अच्छा, तो कम खाएंगे? हाँ, और ये लो फैट है, पोषक तत्वों से भरपूर है, तो मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। और जो मीठा खाने की तलब होती है ना, हाँ हाँ, वो तो होती है। उसे ये बड़े सेहतमंद तरीके से पूरा कर देता है। एक बढ़िया स्नैक आइडिया बताऊं? हाँ, जरूर। एक छोटा चीकू लें, उस पर चुटकी भर दालचीनी डालें और साथ में 5 भीगे हुए बादाम। सुबह या शाम के नाश्ते में खाएं, देर रात नहीं। ये तो बढ़िया टिप है। अच्छा, आयुर्वेद में भी चीकू का जिक्र है शायद? हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेद में चीकू को मधुर यानी मीठा और शीतल यानी ठंडा माना गया है। शीतल ठंडा। हाँ, इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। ये वाता और पित्त दोषों को शांत करने में मदद करता है और इसे ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण, इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण मतलब जो शरीर को पोषण दे, ताकत दे, नरिशिंग फूड। अच्छा। इसीलिए इसे बीमारी से उभरने में, जैसे वायरल फीवर्स, डेंगू, टाइफॉइड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के बाद की कमजोरी में खाने की सलाह दी जाती है। अनीमिया और थकान में भी? जी हाँ, अनीमिया, थकान, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी ये फायदेमंद है। और ये नर्वस सिस्टम को भी शांत करने में मदद करता है, ऐसा माना जाता है। तभी शायद पारंपरिक रूप से वो चीकू मिल्क शेक भी देते हैं ताकत के लिए। हाँ, वही, वो इसीलिए। और भारत में तो इसकी खेती भी खूब होती है ना? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। जी हाँ, इन राज्यों में काफी होता है और किस्में भी हैं इसकी। काली पत्ती, क्रिकेट बॉल, ये नाम सुने होंगे। हाँ, क्रिकेट बॉल वाला तो देखा है। और एक फन फैक्ट, क्या ये सच है कि कच्चे चीकू के दूधिये लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स से कभी च्युइंगम बनता था? हाँ, बिल्कुल सच है। उसी से चिकल बनता था जो च्युइंगम का बेस होता था पहले। अरे वाह। और संस्कृत में नाम मधुर फल, कितना सही नाम है ना? और ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा जी सकता है, मजबूत पेड़ होता है। 100 साल? और मैंने सुना है महाराष्ट्र और गुजरात में चीकू फेस्टिवल्स भी होते हैं। हाँ,
कुछ इलाकों में होते हैं। ये दिखाता है कि ये फल हमारी संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। सही में। और एक लाइन याद आ रही है, चीकू आया गर्मी में, मीठा रस भर लाया है। क्या बात है। और इसका मौसमी होना, मतलब मार्च से जून तक मिलना, इसे और खास बनाता है। हाँ, सस्ता भी होता है इस समय। बिल्कुल, सस्ता, आसानी से उपलब्ध और पोषक तत्वों से भरपूर। और जब हम इसे खरीदते हैं तो एक तरह से स्थानीय किसानों का, खासकर वो दहानू घोलवाड़ इलाके के छोटे किसानों का समर्थन भी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोकल खाना, सीजनल खाना। यही, प्रकृति के साथ जुड़कर खाना। तो कुल मिलाकर देखें तो चीकू वाकई एक अनदेखा सुपर फ्रूट है ना? बिल्कुल, अंडररेटेड कहना चाहिए। एनर्जी देता है, डाइजेशन सुधारता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बीमारी से उबरने में मददगार है और शायद वेट मैनेजमेंट में भी। हाँ, संयम के साथ। तो इसका मतलब यह है कि ये एक मौसमी, स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर खजाना है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है क्या? कि क्या हमें सिर्फ उन विदेशी महंगे सुपर फूड्स के पीछे ही भागते रहना चाहिए, या फिर अपने आसपास मिलने वाले इन स्थानीय, मौसमी और चीकू जैसे जो अंडररेटेड फल हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये सोच अपनाने से ना सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, बल्कि हम महंगी चीजों पर निर्भरता कम करके प्रकृति के इन सरल पर शक्तिशाली उपहारों की सही मायने में सराहना करना भी सीखें। ये हमें ज्यादा स्वस्थ और आत्मनिर्भर बना सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत ही अहम विचार है ये। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081, 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।